प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को। इस वीडियो में डामन और पिथियस नामक पाठ का क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। मौखिक प्रश्न क, पिथियस के देश का राजा कैसा था? उत्तर, पिथियस के देश का राजा बहुत अत्याचारी था। अगला प्रश्न, फांसी की सज़ा किसे सुनाई गई? उत्तर, फांसी की सज़ा पिथियस को सुनाई गई। अगला प्रश्न, पिथियस की जगह जेल में रहने को कौन राजी हुआ और क्यों? उत्तर, जेल में रहने को पिथियस का दोस्त डामन तैयार हो गया क्योंकि फांसी पर चढ़ने से पहले पिथियस अपने परिवार से मिलना चाहता था। बच्चों, आप देखिए लिखित क्वेश्चन आंसर का। पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? उत्तर, पिथियस की अंतिम इच्छा थी कि वह मृत्यु से पूर्व अपने परिवार से मिल ले। मृत्यु से पूर्व मतलब मृत्यु से पहले अपने परिवार से मिलना चाहते थे। अगला प्रश्न, राजा ने पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? उत्तर, राजा ने पिथियस को छुट्टी देने की यह शर्त रखी कि पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दी जा सकती है। तो बच्चों, उस समय एक नियम था, यानी कि राजा का आदेश था कि अगर पिथियस को जेल से बाहर निकलने दे तो उसके स्थान पर एक दूसरा आदमी वहाँ रहना पड़ेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पिथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? उत्तर, लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पिथियस की नाव ठीक समय पर नहीं पहुँच सकी, इसलिए पिथियस को लौटने में देर हो गई। बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न, राजा की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? उत्तर, दो मित्र की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक दूसरे के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले ऐसे मित्र उसने पहले कभी नहीं देखे थे, तो इसलिए राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगला प्रश्न, डामन और पिथियस कैसे मित्र थे? उदाहरण देकर बताओ। डामन और पिथियस सच्चे मित्र थे। दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद फांसी पर चढ़ना चाहते थे। बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, किसने किससे कहा? नंबर 1, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। यह किसने किससे कहा? डामन ने स्वयं से कहा। अगला प्रश्न, पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर, लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे। अगला प्रश्न, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर, डामन ने जल्लाद से कहा। अगला प्रश्न, ठहरो ठहरो, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर, पिथियस ने फांसी लगाने वाले जल्लाद से कहा। बच्चों, अब आइए बुक वर्क में क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यों पर सही या गलत चिन्ह लगाओ। नंबर 1, फांसी के समय डामन प्रसन्न था। यह सही वाक्य है। पिथियस को राजा ने पुरस्कार दिया। यह गलत वाक्य है। मरने से पहले पिथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। यह सही वाक्य है। डामन समय पर न पहुंचा। यह गलत वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। डामन के मित्र का नाम था? उत्तर, पिथियस। ख नंबर, किसने पिथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया? उत्तर, राजा ने।
अगला प्रश्न, पिथियस मिलने गया। उत्तर, परिवार से। बच्चों अब देखिए भाषा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द ढूंढकर लिखो। बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया, आप दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। बच्चों पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, अल्प विराम मतलब कमा, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या करना है, लगाना है। क, अपना अपना काम करो, यहाँ लगाना पड़ेगा पूर्ण विराम। मीता, कमा, गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती हैं, पूर्ण विराम। ग, वह रोज़ सवेरे उठता, कमा, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता है, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, कल तुम क्यों नहीं आई, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, पूर्ण विराम। बच्चों अब आइए लास्ट क्वेश्चन में। सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ। सच्चा, सच्चा का विलोम शब्द है झूठा। मित्र, मित्रों का विलोम शब्द है शत्रु। स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द है अस्वीकार। बहुत, बहुत का विलोम शब्द है काम। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।